हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको वायदा किया था पिछले लेक्चर में कि मैं आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझाऊंगा, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यानी हम प्राइसिंग के लिए क्या रणनीति अप्लाई करें। ठीक है ना। तो सबसे पहली रणनीति का पहला हिस्सा हमारा रहेगा कि हम या तो कॉस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। यानी जो भी कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही है, उसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ लें, हमारी सर्विसेज जोड़ लें और उसमें अपना जो है उन सबको जोड़ने के बाद हम अपना प्राइस ऑफर करें। तो एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। फिर दूसरा होता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब कॉस्ट और वैल्यू में थोड़ा सा फर्क है। अब कॉस्ट और वैल्यू में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि राइट, जैसे सोना है। अब सोने का कॉस्ट है फॉर एग्जांपल एक 6200 रुपये प्रति ग्राम, इस टाइप से, या जो भी मतलब 6200 6300 रुपये प्रति ग्राम। लेकिन जब आप उसी का जेवर बनवाने जाते हो तो फिर उसमें वो मेकिंग चार्जेस वगैरह और जोड़ लेता है, फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ता है, तो उसकी वो वैल्यू हो जाती है। अब एक्चुअल वैल्यू तो उसकी रही कम, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस डिफरेंस आता है। ये क्लाइंट की नीड के हिसाब से भी कई बार चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से उसको देखना पड़ता है। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हम ये देखते हैं कि क्लाइंट को क्या वैल्यू मिल रही है। राइट। क्लाइंट को कुछ फायदा हो, ठीक है, क्लाइंट को क्या वैल्यू मिल रही है, प्रोजेक्ट का क्या आउटकम आ रहा है, और क्या कॉम्पिटिटर से क्लाइंट हमारा क्या एडवांटेज उसको मिल रहा है, उस हिसाब से हम अपना प्राइस ऑफर कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। फिर एक होती कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यानी हमको मार्केट में बने रहना है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस ऑफर कर रहे हैं या इंडस्ट्री की बेंचमार्किंग क्या है। तो हमेशा कंपटीशन में रहने के लिए हमको इन चीज को देखना भी पड़ता है, और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करना रहता है, फिर हमारी सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट किया और फिर हम मार्केट से आउट हो गए, ऐसा नहीं। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर एक स्ट्रेटेजी होती है हमारी टाइम एंड मटेरियल स्ट्रेटेजी। अब इसमें क्या है, हम जो एक्चुअल टाइम का जो है चार्ज हम क्लाइंट को करते हैं और एक्चुअल मटेरियल का जो है चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें हमको ध्यान में रखना पड़ता है, थोड़ा मार्केट फ्लक्चुएट्स होते हैं, उनका ध्यान में रखना पड़ता है। स्कोप में चेंजेस होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इन सबको कंसीडर करने के बाद हम ये T&M, जिसको बोलते हैं टाइम एंड मटेरियल का, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक होता है फिक्स प्राइस। बस ठीक है, या तो मेरा फायदा या मेरा घाटा वाला हिसाब हो जाएगा कि हमने पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक फिक्स फिक्स प्राइस हमने क्लाइंट को बता दी कि पूरा प्रोजेक्ट हम इतने में करेंगे। अब इसमें क्या है, हम सारी अनसर्टेनिटी और सारी कैलकुलेशन तो हमारे रियलिस्टिक रहेंगे, लेकिन क्लाइंट के पास एक सर्टेन रहता है कि हाँ यार, हमको हमारा प्रोजेक्ट इतने अमाउंट में मिल जाएगा, और हमको भी सर्टेन रहता है कि अगर हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन रियलिस्टिक हैं और एक्चुअल हैं, और कोई ऐसा अनफोर्सीन रिस्क और वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमको एक रियलिस्टिक मार्जिन प्रॉफिट आ जाएगा। राइट। तो इस तरीके से आ सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो क्लाइंट की नीड को समझना चाहिए कि क्लाइंट की नीड क्या है, क्लाइंट का बजट क्या है, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और को भी डेमोन्स्ट्रेट करते रहना चाहिए। तो उससे अलाइन करना चाहिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और क्लाइंट की नीड, ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेशन, इससे अलाइन करना चाहिए। तो इससे हमको क्या काफी मदद मिलती है। फिर हमको कंसीडर करना चाहिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हम एक दिन का काम नहीं करना है कि भाई, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप हमारा लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमको रिपीट बिजनेस मिलता है, उसी क्लाइंट से हमको रिपीट बिजनेस मिलता है, वही क्लाइंट हमको दूसरे क्लाइंट्स को रिफर भी करता है, और इससे क्या है कि हमारा जो है मार्केट में क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये चीज को हमको ध्यान में रखते हुए भी प्राइसिंग करना चाहिए। ठीक है ना। फिर आता है हमारा बेंच मार्किंग। जो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको बेंचमार्क को हमको देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग को देखना पड़ेगा, और क्लाइंट का बजट देखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। इनके आधार पर हमको अपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। फिर आता है हमारा मॉनिटर एंड एडजस्ट। हमारा जो प्राइसिंग परफॉर्मेंस है, इसको हमको लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने रेट्स को, अपने क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन को, इस हिसाब से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को हमको एडजस्ट करते रहना पड़ता है।
फिर बात आती है कम्युनिकेट वैल्यू। हमको अपनी जो वैल्यूज है वो क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए अपने वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ, कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं इसके साथ हम अब ये आपको वैल्यू भी दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमारी प्राइसिंग सही है, और हमारे क्लाइंट को कंसर्न्स को भी एड्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा प्राइसिंग कंसिडरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज हम अप्लाई करते हैं वो भी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब अगर हम मार्केट डायनामिक्स और वैल्यू प्रोपोजिशन और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कंसीडर करते हुए अगर हम अपनी प्राइसिंग करते हैं, और जो कि हमारे क्लाइंट के नीड और बजट और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करती है, तो हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में लेके आएंगे नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।